और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि ईरान की मदद कर रहा है चीन। प्रदर्शनकारियों को पकड़ने में मदद की जा रही है। चीनी टेक कंपनियों ने निगरानी बढ़ा दी है। स्टारलिंक बंद करने में भी मदद दी जा रही है। और ईरान के साथ चीन नजर आ रहा है। ट्रंप की अब क्या मुश्किल बढ़ने वाली है। यूएस से हमले की आशंका के बीच ईरान में चीन की एंट्री हो गई है। प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए चीन कर रहा है मदद। जी हां, सैटेलाइट के जरिए छिपे हुए प्रदर्शनकारियों की तलाश की जा रही है। स्टारलिंक टर्मिनल इस्तेमाल करने वालों की भी खोज हो रही है। ये न्यूज़ वीक के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों का युवा चेहरा बन चुके इरफान सुल्तानी को फांसी पर चढ़ाकर खमेनी ईरान के लोगों के दिलों में मौत की दहशत भर देना चाहते हैं। लेकिन खमेनी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दमन के बावजूद आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और भड़क गया है। ईरान की इस बगावत को अब सिर्फ सड़कों से नहीं, अमेरिका से भी हवा मिल रही है। ईरान की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने अवैध स्टारलिंक डिवाइस की बड़ी खेप जब्त की है। ईरान की सरकार का आरोप है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल जासूसी और विद्रोह भड़काने के लिए होना था। कुछ उपकरणों के बारे में यह भी दावा किया गया कि उनका इस्तेमाल सैन्य और मिसाइल ठिकानों के पास जासूसी के लिए किया जाना था। अब ईरान की सरकार स्टारलिंक नेटवर्क को जाम कर रही है। ऑनलाइन टूल बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक एक कर ब्लैकआउट में डाले जा रहे हैं। ये वही प्लेटफॉर्म हैं जिनके सहारे प्रदर्शनकारी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आरोप इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान में असल ऑपरेशन स्टारलिंक यूजर्स की पहचान का चल रहा है। स्टारलिंक यूज करने वालों को मोसाद का एजेंट बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है या मारा जा रहा है। ईरान की सरकार ने दावा किया है कि बीते कुछ दिनों में मोसाद के 20 से ज्यादा एजेंट्स को ईरान में पकड़ा या मारा गया है। ये सब खमेनी के उसी खुफिया प्लान का हिस्सा है जिसमें डिजिटल सिग्नल के जरिए लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन तमाम दमन के बावजूद ईरान में नरसंहार के सबूत अब भी किसी न किसी रास्ते से दुनिया के सामने पहुंच ही रहे हैं। बगावत को कुचलने के लिए ईरान का पूरा प्लान 3 स्तरों पर तैयार किया गया है। पहला, प्रदर्शनकारियों के युवा चेहरे इरफान सुल्तानी को फांसी देकर आंदोलन की रीढ़ तोड़ देना। दूसरा, स्टारलिंक सैटेलाइट इस्तेमाल करने वालों को पकड़ना या सीधे मार देना ताकि ईरान के अंदर की सच्ची तस्वीर दुनिया तक ना पहुंच सके। और तीसरा, स्टारलिंक यूजर्स को मोसाद का एजेंट बताकर गिरफ्तार करना या फिर उन्हें खत्म कर देना। सबसे गंभीर और सबसे खौफनाक आरोप तेहरान पार से आए वीडियो को लेकर है। आरोप है कि खमेनी के पुलिस ने मशीन गनों से कम 300 प्रदर्शनकारियों पर एक साथ फायरिंग की। तेहरान के अस्पतालों से बॉडी बैग पहुंचने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। डॉक्टरों का दावा है कि सुरक्षा बल मिलिट्री ग्रेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर आंखों और सिर को निशाना बना रहे हैं। ईरान में पहले भी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार आंतरिक विद्रोह और बाहरी दबाव एक साथ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रजा पहलवी से मुलाकात की है। ईरान में बगावत शुरू होने के बाद इसे पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो क्या ट्रंप खमेनी को हटाकर ईरान में रजा पहलवी की ताजपोशी करवाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।